राजा मान सिंह के द्वारा 1740 ईस्वी में ये अभेद बावड़ी का निर्माण कराया गया। राजा मान सिंह के द्वारा 1740 ईस्वी में ये अभेद बावड़ी का निर्माण कराया गया था कि आम जनता को बचाया जा सके। अब मैं इस बावड़ी को तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बावड़ी बहुत कुछ राज भी खोल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, ये अभी तक इसकी जो है प्लास्टर अभी तक झड़ी नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि 1740 में बनाया हुआ और उसमें प्लास्टर जो किया गया है वो अभी तक नहीं झड़ा है। लेकिन आज की डेट में जो लोग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनकी जो है हर चूना पत्थर जो लगा रहे हैं, ये तमाम चीज़ देखने के बाद झड़ जाता है। लेकिन ये बावड़ी बहुत कुछ सजोया हुआ है। 1740 में ये बावड़ी का निर्माण राजा मान सिंह ने अपने आम जनमानस के बचाने के लिए किया था। ये बावड़ी 250 फीट गहरी है, 80 फीट चौड़ी है और इसके तमाम कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। लेकिन इस बावड़ी में लोगों को बचाने के काम के लिए ऐसे ऐसे बनाया गया था गुफा टाइप का, और ये इसमें जो गोरिल्ला युद्ध होता था वो गोरिल्ला युद्ध के लिए ऐसे निर्माण किया गया था कि यहाँ से, और ये आपको जो मौके दिखाई दे रहे हैं वहाँ से हथियार लेने के लिए थे। ये तमाम जगह मौके आपको छोड़े होंगे, आप देख सकते हैं। और ये राजा मान सिंह के द्वारा जो है इस प्रकार से अभेद बावड़ी का निर्माण कराया गया था। ये अलवर से चंद किलोमीटर दूरी पे और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूरी पे है। और इस बावड़ी का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था युद्ध लड़ने के लिए। अब चलते। नमस्कार, मैं आ रखा हूँ निमराना बावड़ी। इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ वो कागज़ को खोलने जिस कागज़ को शायद कोई दिखाने को तैयार नहीं है। बेशक इतिहासकार भी इस चीज़ को बखूबी उन्होंने पिरोया है, लिखा है। ये आप देख सकते हैं निमराना बावड़ी है। बावड़ी का निर्माण इतना मजबूती के साथ राजा मान सिंह ने करवाया था, और राजा मान सिंह की ये एक सोच थी कि युद्ध स्तर में युद्ध को लड़ते वक्त कैसे अपने ट्रुप्स को, पूरे गांव को, पूरे समाज को कैसे बचाया जाए। तो इस निमराना बावड़ी का निर्माण का ये देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और ये लड़का जो है मिट्टी का जो है पूरा मिट्टी का झोल वहाँ से उठा के फेंक रहा है नीचे। अब आप समझ सकते हैं कि नीचे जो मिट्टी भराई हो रही है उसके नीचे भी एक तल है, और इस तल को आप दिखाइए थोड़ा। ये जो तल है, मैं आप निमराना बावड़ी का 250 अभेद किला के नीचे मैं आ चुका हूँ। ये इस तल के नीचे भी जो है गुफा होती थी, वो गुफा दब चुका है और इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए महिला जो है मिट्टी फेंक रही है और ये भराई हो रही है। आप ये समझ सकते हैं इसके नीचे भी जो है तल था। राजा जो है राजा मान सिंह अपने किले से आते थे और अभेद किला से आके यहाँ पे अंदर आते थे, और यहाँ पे जितनी रानी पटरानी हुआ करती थी वो नहाती थी, और इसमें भी यहाँ से वो वापस जाते थे। ये अभेद किला का कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, रिकंस्ट्रक्शन ही का काम चालू हुआ है। और मान सिंह के मरने के बाद राजा टोडरमल जो है इसको पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कराया था। ये 250 फीट गहरा अभेद बावड़ी है जहाँ पे हथियार, गोला बारूद रखे जाते थे और लड़ाई होती थी। इस अभेद किला के कंस्ट्रक्शन में लोग रिकंस्ट्रक्शनिंग का काम चालू हो रहा है। और ये जो आप देख रखे हैं पानी जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, ये थोड़ा पानी दिखाइए आप। इस पानी का खासियत मैं आपको बता दूं, यहाँ मीठा पानी हुआ करता था, और पूरे गांव, पूरे जब युद्ध लगती थी तो गांव के लोग इसी अभेद किला में आके छुपते थे, और यहाँ से जो है हथियार, गोला बारूद और टैंक का जो है यहाँ पे जखीरा रखा जाता था, और उसके बाद यहाँ से लड़ाई लड़ी जाती थी, और हर लोग को यहाँ से ही हथियार दिया जाता था। और यहाँ सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए तमाम यहाँ पे अंदर आप जाइएगा तो यहाँ 40-40 फीट जो है अंदर जो है इस अभेद जो बावड़ी के जो बनी हुई है, ये कम से कम 100 फीट मोटी दीवार है, पत्थरों की दीवार है। अंदर इसके 40 फीट अंदर रहने के लिए, लोगों को बचाने के लिए बड़े बड़े से घर बने हुए हैं। और ये राजा मान सिंह ने 1740 ईस्वी में इसकी तैयारी की थी। 1740 ईस्वी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था कि समाज के लोगों को बचाया जा सके।
आज ये पन्ना मैं दोहराने इसलिए आ गया कि लोग युद्ध यूक्रेन और रसिया की युद्ध देख रहे हैं कि कितने घरों में जो है नीचे जो है गुफाएं बनाई गई है और उस गुफा से जो है गुरिल्ला युद्ध लड़ने का काम किया जा रहा है। आज जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध में आप देख रहे थे कि रसिया जो है 3 महीने में जो है पूरा विजय प्राप्त कर लेता, आज 1 साल से ऊपर हो गया। उसका कारण क्या है? गुरिल्ला युद्ध और ऐसे ही बावड़ी का निर्माण करवाना। तो इससे साबित हो रहा है कि हमारे इतिहासकार साइंस से बहुत मजबूत थे और इतिहासकार से भी जो है हमारे जो राजा होते थे या हमारे जो आज से जो पुरानी पीढ़ी थी वो साइंस से भी तेज काम करती थी और उनके जो है सोचने की जो शक्ति थी शायद बहुत बेहतर थी। उसी का ये कंस्ट्रक्शन का जो है उसको अगर हम देखते हैं तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देता है। इस कंस्ट्रक्शन और ये मेरा प्रयास कैसा रहा, ये बावड़ी को दिखाने का प्रयास कैसा रहा, आप हमें बता सकते हैं। साथ में मैं ये बता दूं टुटपुजिया लव जो है आई लव यू, सपना, नीतू एंड एसएस, ये दिल का चित्र बनाया गया है। ये भी शायद मान सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा और ना ही टोडरमल राजा टोडरमल ही नहीं सोचे होंगे। और यहाँ लिखा गया नीतू वर्सेज आई लव यू लंबू। लंबू कौन है भगवान जाने। मनोज वर्सेज आई लव यू डोली, आई लव यू। अब ये राजा मान सिंह ने तो सोचा नहीं होगा कि जिस बावड़ी का निर्माण लोग को बचाने के लिए किया गया है, यहाँ टुटपुजिया लव जो है जो 21वीं सदी की लव है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये भी हमारा प्रयास उन टुटपुजिया लवों के चक्कर में मैं बताना चाहता हूँ कि शायद इतिहास से कुछ सीखने की ज़रूरत है, ना कि इसको जो है टुटपुजिया लव लिख के जो है अपने आप को काबिलियत साबित करना है। काबिलियत साबित करना है तो यहाँ पे जो है युद्ध स्तर के लिए पढ़ाई करके आगे बढ़ने का काम करें, ना कि टुटपुजिया लव दिखा के इतिहासकारों के जो किए गए सपने थे उसको धराशायी ना करें। जय हिंद।